मध्य प्रदेश में शिवराज मामा की सरकार रही लगभग 18 साल। उसके बाद 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई और फिर मोहन सरकार आ गई। कुल मिलाकर कहें कि बीजेपी। मगर अफसोस इस बात का है कि भोजशाला, जहां पर माता सरस्वती जी को नमन करने की बात कही गई और जिसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले को ठंडे बस्ते में डाले हुए है। सोचने वाली बात है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार अपने आप को सनातनी शेर कहने वाले परम महाकाल जी के भक्त जो हैं वो माता सरस्वती को भुलाए बैठे हुए हैं। और इसीलिए अभी आप ये देख रहे होंगे कि माता सरस्वती नाराज हैं। तभी तो शिवराज जी तो चले गए भाई, लेकिन अब देखिए शिवराज जी के भी बिगड़े बोल थे और इसलिए हार का सामना करना पड़ा था। अब मोहन जी के भी बोल बिगड़ रहे हैं। इंदौर के भगीरथपुरा में जिस प्रकार से दूषित पानी के कारण एक दो नहीं सुनने में अब आ रहा है कि 14 लोगों की मौत हो गई है और मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पानी में विषैले पदार्थ के कारण मिलने से ये मौतें हुई हैं। दरअसल जो ड्रेनेज पाइपलाइन है उसमें लीकेज हो गया और उसके कारण से लोगों ने इस पानी का प्रयोग पीने के लिए किया और उसके बाद इस प्रकार की घटना घटित हुई। अभी भी हजारों लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब 10 साल की मान्यता के बाद और मनौती के बाद एक बच्चा पैदा होता है और वो 6 माह का बच्चा जो है वो भी इसी दूषित जल को पीता है और उसकी भी मौत हो जाती है। और मां गिड़गिड़ा कर रो देती है और पूछती है कि मेरा क्या गुनाह था। जब कैलाश विजयवर्गीय जी उस क्षेत्र से निकलते हैं तो महिलाएं दौड़कर पूछती हैं कि क्या कर रहे हैं आप, इसकी शिकायत हम लोगों ने की थी, क्यों नहीं हुआ समय पर कार्रवाई। इंदौर में भगीरथपुरा में जो घटित हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री, नगर निगम, कलेक्टर या जल विभाग से जुड़े हुए वो कर्मी जिनसे क्षेत्र की जनता ने शिकायत की थी। अगर समय रहते इस शिकायत पर कार्रवाई होती तो आज शायद ही 14 जाने नहीं जाती और हजारों लोग बीमार नहीं होते और इस प्रकार से झुंझलाहट कैलाश विजयवर्गीय जी को नहीं दिखानी पड़ती। ऐसी विपत्ति के समय में कैलाश जी धैर्य और संयम से काम रखना पड़ता है। अगर पत्रकार आपसे पूछ रहा है कि पैसा रिफंड नहीं हुआ तो आप उसका बहुत सहज तरीके से जवाब दे सकते थे, क्योंकि आप ही ने कहा था कि एक भी जो बीमार है या जो इस प्रकार से प्रताड़ित है उसको ना दवाई का खर्चा देना पड़ेगा, ना प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल का खर्चा देना पड़ेगा, सब हम वहन करेंगे। तो सीधी सी बात है, लोग आपसे सवाल तो करेंगे ही। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। इंदौर के दूषित पानी की घटना जो है निरंतर दिन प्रतिदिन जो है लोगों की जान लेती जा रही है। जिम्मेदार खामोश बैठे हैं और जनप्रतिनिधि जो हैं कहीं ना कहीं जनता के दर्द का माखोल उड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को फीता काटने से फुर्सत नहीं है। आज की मैं बात करूं तो वो आज जबलपुर शहर में आए, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रामायण में उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा गीता भवन का उन्होंने शुरुआत की। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया और उसके पहले वो उज्जैन गए। मुझे समझ में नहीं आता कि मोहन यादव जी में इंसानियत है या मर गई है, मानवता है या वो भी मर गई है। आप जिस जिले के प्रभारी हैं वहां पर मौतें हो रही हैं और आप बैक टू बैक कार्यक्रम में जा रहे हैं। इसी में नर्मदा की लाइन भी है, डायजो ये पूरा भर जाता है पूरा जाके, उसमें पानी मिल जाता है। पानी पूरा शिकायत, वो पूरा बदबूदार पानी आता पूरा जाके।
तो आप लोग वही पीने को वही पी रहे हैं, क्या करेंगे फिर बताइए आप। अभी आपने कोई और दूसरा विकल्प ढूंढा है पानी के लिए? क्या क्या कर सकते, वही उबाल के पी रहेंगे हैं। आप इसको कराइए साफ, ये तो आए दिन ये होता रहता है, ये बताओ। पीछे आप पीछे जाके देखिए, पूरा वो भर हो रहा। आप लोगों के परिवार में भी कोई इसको लेके? हाँ, परिवार में रहे, दवाई लाए, ठीक हो गए, फिर क्या करें। फिर अब वो उबाल के पानी कर रहे हैं, पी रहेंगे। खरीदना पड़ रहा है आपको पानी? पानी ला रहे हैं, जार ला रहे हैं पानी का, रोज लेके आ रहे हैं? फिर लाई रहेंगे, क्या करेंगे, नहीं तो ऐसे बीमार पड़ते रहेंगे। फिर सभी लोगों को यही दिक्कत आ रही है? यही दिक्कत आ रही है। ये बताओ ना, जब पानी आए दिन शिकायत करते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरे पति का लीवर एब्सेंस का ऑपरेशन हुआ 3 महीने पहले। मेरे पड़ोस वाले भैया का ऑपरेशन हुआ, ये खड़ी हैं। लाखों रुपए और गरीब लोग हैं, हम कहाँ से इतना इलाज कराएंगे, इतना महंगा महंगा। और ये पास वाले लड़के का हुआ, इसके पीछे वाली गली का हुआ। हाँ, 6-7 महीने से जब से ये इनने लाइन डालने का ये काम करा ना, तब से ही दिक्कत आ रही है। वो नहीं तो इसके पहले दिक्कत नहीं थी इतनी। हाँ, गंदा पानी वो चेम्बरों के अंदर, और वो सड़क के ऊपर से ना बोले नई लाइन डालेंगे, यहाँ चेम्बर है, सड़क पे ही बनाएंगे, यही नर्मदा की लाइन रहेगी, ऐसा काम करवाएंगे। और पीछे मारा कूटी करने लग गए थे वो। अभी पीछे लाइन डाली, सबने मना करा कि मत डालो यहाँ पे चेम्बर की लाइन, फिर भी उनने डाली और सबसे लड़ रहे थे वो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं क्या उम्मीद करूं। छिंदवाड़ा में जब मौतें हो रही थी तो साहब हाथी को गन्ना खिला रहे थे। और उनका सबसे अच्छा फंडा है, पता है आपको क्या? ट्रांसफर करने का। ट्रांसफर फैक्ट्री खोल रखी है। आप मध्य प्रदेश में आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। वाकई में अजब गजब है। क्यों? क्योंकि बाकी जगह डेवलपमेंट होता है, लेकिन एमपी में ट्रांसफर फैक्ट्री बैक टू बैक चलती है। और मानवता इंसानियत नाम की चीज आपके जनप्रतिनिधियों में बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर एक जनप्रतिनिधि जिस जिले का प्रभारी होता है वहां पर ऐसी त्रासदी आती है तो आपकी प्रथम ड्यूटी होती है आप वहां पर स्टे करें, लोगों से मिलें, उनकी बातों को सुने, उनकी व्यथा को दूर करने का प्रयास करें, सिस्टम में परिवर्तन करें। आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर। खास करके जैसे कल बीती घटना के कारण से मेरा मन भी व्यथित है, हम सब इस दुख में भी शामिल है। लेकिन एक बाबा की इंडिया और जिस तरह से कंटेमिनेटेड वाटर पी के कम से कम 15-16 लोगों की डेथ हुई है। सरकारी आंकड़े कहते हैं 4 जो उन्होंने हाईकोर्ट को बताए, छुपा रहे हैं। और जो कॉरपोरेटर्स और लोकल लोग बताते हैं वो 10, 15, 16 तक बता रहे हैं। और कम से कम 100, 125, 150 लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। कुछ की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं होगी। तो शर्म की बात है कि वाइल लोग कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं और 31 को जो एक टेलीविजन चैनल में मैंने जो एक फोटो देखी, मिनिस्टर मिनरल वाटर पी रहे हैं। अस्पतालों में इंदौर में चूहे कतरते हैं और बच्चों की डेथ हो जाती है। ये कैसा शहर है? और कफ सिरप पीते हैं, उससे बच्चों की डेथ हो रही है। तो ये क्या ये हताशा का माहौल है? ये क्या मध्य प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन है? आप क्या चाहते हैं? किस विकसित भारत की आप बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली में भी चल रहा था तो विकसित भारत के मैं फूल देख रहा था, सजावट देखा था। और कोई मानेगा कि ये विकसित भारत है
जहां पर चूहों के कतरने से डेथ होती है, वाटर कंटेमिनेशन से डेथ होती है, कॉफ सिरप से डेथ होती है। बहुत शर्मनाक स्थिति है। इसमें हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। सम पीपल मस्ट गो, सम पीपल मस्ट रिजाइन, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप जनता के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। क्या आज कैसा पानी आया था? सर आज तो पानी भरा ही नहीं डर के मारे, क्योंकि पानी का भी कोई भरोसा नहीं कि पानी कैसा आ रहा है। बाकी पानी तो गंदे ही आ रही है। भरा था तो भाई बोला थोड़ा बात के लिए थोड़ा मटमेला पानी आया, मैं तो टंकी में डर के मारे भरा नहीं पीने का। बोरिंग का पड़ोस में बोरिंग से भारी पानी भरा। पानी साफ नहीं आया। हमने भरे नहीं पानी डर के मारे। भरे क्या जब वो पानी इतना गंदा आ रहा और उससे भी इतने जने बीमार है तो क्या करेंगे वो पानी को पी के। आज मतलब गंदा ही पानी आया था। हाँ आज भी थोड़ा मटमेला ही पानी आया था तो हमने नहीं भरा वो पानी पीने का। लीला है, कोई ऐसा खराब समय था जिसके कारण ये घटना घटी है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ अधिकारियों को, हमने ताकीद किया है किसी हालत में दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। करीब 25 से 30 साल पहले सुभाष चौक की पानी की टंकी में एक मानव शव पड़ा रहा। वो पड़ी पड़ी सड़ गई, सड़ के गल गई और गल के रेशा रेशा हो गई और रेशा रेशा होने के पश्चात पानी बराबर उसमें डलता रहा, सप्लाई होता रहा, लोग पीते रहे। जब जांच पड़ताल की तो देखा कि उस सुभाष चौक की टंकी में एक नरकंकाल पड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सवाल मैं हर बार आपसे करती हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश की जब भी बात होती है मुझे आपका ख्याल आता है। इसलिए आता है कि कहीं ना कहीं किसी एक कोने में आपके अंदर वो मानवता, इंसानियत है, लोगों के दर्द को आप समझते हैं। मध्य प्रदेश में क्योंकि मुख्यमंत्री आपने बनाया है तो सवाल आपसे ही करूंगी ना मैं। और मुझे आप ये बताइए कि जब हमारे देश में कोई विपदा आती है, कोई त्रासदी होती है, तो क्या आपका मन करता है खिलखिलाकर हंसने का? और क्या आपका मन करता है बैक टू बैक दौरे करने का, फीता काटने का, भूमि पूजन करने का? आपके अंदर वो इंसानियत है कि नहीं है? एक दूधमुहा बच्चा 6 माह का मर जाता है, वो भी 10 साल बाद, मान्यता के बाद, मतलब मन्नतें की जाती है उसके लिए, लेकिन वही पानी का प्रयोग होता है और वो मर जाता है। क्या शिकायत? बच्चा नहीं रहा सर। क्या हुआ था बच्चे को? उल्टी दस्त हुए थे सर। कब से हो रहा था ये उल्टी दस्त? शांत होने की 1-2 दिन पहले से ही हो रहा था। अच्छा, आप मानती है कि ये दूषित पानी के कारण ही हुआ है? यस। स्वच्छ शहर है हमारा और इस प्रकार से पानी की दिक्कत, स्वास्थ्य में दिक्कत हो रही है, तो क्या संदेश जा रहा है यहाँ देश दुनिया में? देखिए ऐसा है, घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत गलत भी है और इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। जो घटना हुई है उस पर दोषारोपण से अच्छा है कि हम अभी लोगों का इलाज कराएं, उनकी सेवा करें और इसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और जो छवि खराब हुई है उसको ठीक भी करें। मगर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं और उसके बाद ट्रांसफर वाला फैक्ट्री चलाते हैं और चल देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो श्रीवास्तव, जो पीएचई विभाग का अधिकारी था, इसको इन्होंने अभी निलंबित किया? समय रहते जनता की जब मांग थी उस समय उस समस्या का निराकरण कर दिया होता तो आज लोगों की जान नहीं गई होती। सिस्टम में परिवर्तन, लेकिन काम करने का तरीका होना चाहिए। हर एक चीज आप अधिकारियों पर नहीं टाल सकते, आपकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि जनता ने आपको चुना है। देखिए, कल जिस तेज गति से पेशेंट्स आ रहे थे उसकी गति अभी कम हुई है और कल से आज तक, परसों तक 150 थे, कल से आज तक में 60 पेशेंट आए हैं जिसमें 30-35 का दीदी सीएम साहब आए थे, अभी आपसे मिलकर गए हैं, तो आपको क्या बता के गए, एक बार जरा बताएंगे? सर यही बता के गए हैं कि आप ठीक होकर जाओगे, यहाँ से दिक्कत कोई नहीं आएगी, आपको ठीक करके ही पहुँचाएंगे यहाँ से। बोले कोई पेमेंट नहीं देना है, कोई चीज की सहायता अपन मतलब वही कर रहे हैं, हर चीज की। बोल रहे जहाँ दिक्कत आएगी हम दे रहे पेमेंट, हम करवा रहे बोले इलाज। तो आपसे उन्होंने पूछा था कि किस कारण से हुआ और कब से ये हुआ है? जी सर पूछा ना किस कारण से, तो हमने पानी का बताया। तो पानी की समस्या कितने दिनों से आ रही थी उस जगह पर? कम से कम 15 दिन हो गए। कभी गोली खा के ठीक हो जाते थे और कुछ ज्यादा ही हो गया है तो हम हॉस्पिटल आए हैं। तो पानी जो है दूषित पानी आ रहा था, इसका रंग काला ही आ रहा था, साफ पानी जैसा दिख रहा था? मतलब भर के रखते थे, जब तो साफ, थोड़ी देर बाद रखो तो पीला
और लाल पड़ जाता था पानी, ऐसा होता था। आपका नाम जान सकते हैं? जी रीना केतवास। क्या हुआ दीदी आपके साथ? नहीं, टंकी का पानी क्यों गंदा, इतने दिन धान क्यों नहीं गए, क्यों गड्ढे खुदवाए, क्यों वहाँ लेटरिन का पानी गया? हम तो यही चाहते हैं, क्यों नहीं तुमने ध्यान दिया? सब लोगों की मौतें हो रही है। ये गड्ढे खुदवाना तुमको क्या जरूरी है था? तो करवाना था तो आपको सुनिश्चित करवाना था। ये गड्ढे खुदवाए नाली के, ये तुमने कौन से गड्ढे खुदवाए? कौन सा गटर वाला पानी तुमने टंकी के अंदर घुसाड़ दिया? क्या बहस का है? मेरा बाप क्या है? तुम तो बहस करके छूट जाओगे। हाँ क्यों नहीं कर, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ स्वयं सुबह से मरीजों से मिल रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं सबको वहाँ डिप्यूट कर दिया है। हमारे जो वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो इंदौर को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, जानते हैं, वो 3 दिन से लगातार वहाँ पर सक्रिय हैं। इसलिए हम सबको ये भरोसा रखना चाहिए कि जो बेहतर से बेहतर होगा वो उनके मदद में, उनके इलाज में और उन कारणों को पता करने में जिसके कारण ये इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसका बेहतर से बेहतर समाधान निकलेगा। क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी और कैलाश विजयवर्गीय जी, मेयर से लेके सारे लोग मैदान में हैं और परिजनों के संपर्क में हैं और मरीजों की बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो उसका ध्यान रख रहे हैं। सर, जो जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जा रही है? और जीतू पटवारी ने कहा 1 करोड़ रुपए की बहुत उनको माफ। देखिए, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई न करने का कोई सवाल ही नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और यदि किसी की लापरवाही पकड़ में आती है तो उसको उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी समय इस बात का है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनके इलाज में कोई कोताही ना हो और वो स्वस्थ हो जाएं और सकुशल अपने घर पहुंचे। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है और उन कारणों का पता लगाने में है कि किस तरीके से पेयजल दूषित हो गया। जनप्रतिनिधियों को जनता चुनती है, आईएएस अधिकारी को नहीं। आईएएस अधिकारी आप चुनते हैं उनके कार्य को देखकर। मगर अफसोस इस बात का है कि जब से आप सीएम बने हैं, आपने भी जाति का कार्ड शुरू कर दिया है खेलना। मेरा कहना नहीं है, ये इंदौर की जनता का कहना है। और अभी जो नगर निगम कमिश्नर, वो कौन थे? वो भी यादव जी थे। हाँ, पीएचई विभाग का वो आदमी, लोग कह रहे हैं कि लगभग 19 साल हो गया वो अपने पद पर ही बैठा हुआ था और वो कोई काम नहीं करता था। शायद वो अन्य सेवाएं देता होगा जनप्रतिनिधियों को, यही कारण तो है। आज पुष्यमित्र भार्गव जो कि वहां के महापौर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे सिस्टम के साथ काम नहीं कर सकता। गौर करने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने उस 6 महीने के बच्चे की मां के आंखों का जो आंसू है ना, उसको महसूस किया है और कहीं ना कहीं वो इंसानियत, वो मानवता दिल में दर्द पैदा करती है। सीएम ने आपके लिए एक ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपके अगेंस्ट में ट्वीट किया है। ट्वीट में आपको सभी कार्यों से हटाए जाने के आदेश है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? और मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, सीएम का ऑफिशियल ट्वीट है सर। जी जी जी, मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल ट्वीट है। जी जी, कि आपके पास ये पूरा प्रभार था। जी जी, आपके पास ही था ना प्रभार? हाँ, उसमें जो भी निर्देश है उसका पालन करना है। पालन करना है जी। सर, बहुत बड़ी लापरवाही, आपको क्या लगता है? इतने लोग मर गए, आप जिम्मेदार हैं? देखिए, इस घटना पे आप जानते हैं कि किसी ने, मतलब जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और उसके कारणों का और उसको पूरा, उसके बाद से लगातार 4 दिन से पूरी तरह से सब लोग उसको यही लगे हुए हैं कि किसी भी स्थिति में दूषित पेयजल प्रदान न हो। सीएम ने सख्त आदेश दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सीएम के आदेश का पालन, क्योंकि तत्काल प्रभाव से ये नोटिस दिया है सीएम ने, तो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। आप शर्मिंदा नहीं है इतना बड़ा कांड इंदौर में हो? क्यों नहीं, बहुत शर्मिंदा, बहुत दुखी है। माफ कीजिएगा माननीय मोदी जी, मगर मैं ये कहूंगी कि आपके बीजेपी पार्टी में चापलूसी के अलावा और कुछ नहीं है। सोचिए, जो पार्षद है जिसकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो तो भैया चापलूसी करने में लगे हुए हैं कैलाश विजयवर्गीय जी की। वो एनडीटीवी के पत्रकार को झटक देते हैं, कहते हैं बिहेव योर सेल्फ। जिसको बिहेव योर सेल्फ कहना चाहिए आप उसे नहीं कह पाते, लेकिन जो पत्रकार सवाल कर रहा होता है आप उसका मुंह बंद करने का प्रयास करते हैं। और इंदौर में तो आजकल नित नई घटनाएं हो रही हैं। कभी लड़कियां जो हैं, आपने देखा, सड़कों पर घूम रही हैं, तो कहीं लव जिहाद हो रहा है, तो कहीं कुछ कहीं कुछ।
ये जो नंबर 1 वाला सिटी का तमगा है ना, उससे आप बहुत फूल गए, लेकिन इसमें भी जनता का ही उतना सहयोग था। आप ये सोचिए कि जनता ने आपको उस पद पर बैठाया है और जनता चाहे तो वो अपना समर्थन खींच भी सकती है। आम जनता बोलती है तो उनको घर घर डांट के चले जाते, तुम कौन होते हो, तो डरते हैं लोग, तो उनसे बोल नहीं सकते। अब ये मौतें हो रही, किसको बोले? अनाथ बच्चे हो रहे हैं, इनके सर पे कोई छाया नहीं है। 5 दिन में 45 साल की लेडीज चटपट हो गई। आप क्या चाहते हैं दीदी प्रशासन से, आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही आवेदन है क्या ये पानी गंदा आ रहा था, उनको जब भी चेक करना था ना, पानी हर 6 महीने में टंकियां बिल्कुल करी है, दूषित ले जा लोगों को पानी जांच करवाई, उन्होंने बोला कर देंगे, लाइन अच्छी हो जाएगी। तो लाइन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्षद को बोलने जाओ तो वो बोलता जाओ, तुम्हारी मर्जी से काम थोड़ी होगा, हम हमारी मर्जी से करेंगे। तो ये हमारी मर्जी से सब लोग मर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? आज हर 4 घर 10 घर छोड़ के, गली छोड़ के एक व्यक्ति मर गया, उसके घर का जवाबदार कौन है? उसके घर का मुखिया चला गया, इसके घर की माता चली गई, वो बहन भर्ती हो गई अभी हाल, मेरे पड़ोस में रहती बहन भर्ती हो गई, उल्टी दस्त लग गया उसको कौन इलाज कराएगा? उसका इलाज कौन कराएगा? उसकी नौकरी के घर के बच्चे कौन पालेगा? ये पार्षद जी देंगे क्या? अभी हाल थोड़ी सी करके चले जाएंगे, बोले हमारी गलती नहीं है। उसमें केमिकल क्यों डाला, दवा क्यों डाली उसमें टंकी में? किसी से पूछ के तो डालना था। टंकी में दवाई डाली है, डबल दवाई, उससे ये हुआ है। और ये 6ठे दिन का सैंपल हमारे लोगों के पास है। और टंकी धुलती नहीं है और ये धुले नहीं, लेकिन ये जो भी दवा डालते हैं ना पानी के अंदर, ये डबल दवा का डोज है, इससे ये जनता मर रही है। साफ सफाई भी नहीं होती है, और बिना साफ सफाई के ही पानी सांप के बच्चे, केंचुए सब आते पानी के अंदर। तो कार्यवाही आपने जबकि कंप्लेन करी तब भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम बोल रहे तो बोले हाँ चल रहा था, कोई नहीं आते बताना, हमको ये करना, सैंपल लेने किसी को पहुँचा देते हैं, बाद में सब कुछ नहीं। मैडम बोल बोल के परेशान होगा, पार्षद को कोई सुनवाई नहीं है। लाइन खुदवा दी, लाइन खुदवाने की जरूरत नहीं थी, जबरन लाइन खुदवा दी। बिल्कुल सुनवाई नहीं, गंदी गलियां सफा करवाओ, नहीं तो कैमरे लगवाओ, गली में कैमरे लगवाओ। बहुत कचरा पीछे से फेंकते, हम तो सब कचरे गाड़ी में डालते। इन्होंने चैम्बर बाघेला नीचे ने ये खुदवा करके और इधर से नीचे से गंदगी निकाला है, चैम्बर का पानी, और ऊपर पाइप ऐसे रखा हुआ है, फोड़ दिया, उसमें रबड़ बांध करके और जोड़ दिया, वो पानी हम लोग पी रहे हैं। ये पहले सफाई हम लोग इनसे बोल रहे थे करवाओ सफाई, आज भी 5 फीट की सारी गंदी गली चल के देखो, मैं दिखाता हूँ। इनको बोलते हैं बोरिंग बंद है, बोरिंग बंद है, पानी नहीं आ रहा है, और उठा के परेशान कर रखा है इन लोगों ने। कोई दादागिरी करते हैं वहाँ पे बैठ के, परेशान करते हैं नेता लोग, वहाँ पे जा तो सुनते ही नहीं किसी की। अब कितनी शिकायत करे गरीब की, कौन सुनता आज के समय में? उनके पार्षद जी कभी आते नहीं, उनसे बोलो कि भैया तो बोलते टंकी पे आ जाना, जैसे कोई बोलते हवेली पे आ जाना। एक डायलॉग फिल्म का था ना, कि हवेली पे आ जाना, ऐसे बोलते टंकी पे आ जाना। ऊपर बने हैं बस अच्छा, ऐसा काम है उनका। विधायक जाते कल आए थे, वो तो कल आए थे खाली, इसके पहले कहाँ आते? अच्छा हाँ, बस तो ये पानी की टंकी का सीन क्या है? टंकी में बुला के करते क्या है? ऑफिस बनाया उनका वहाँ पे, टंकी में ऑफिस जो भी परेशानी हो तो शिकायत करो, तो बोल देते कि हाँ हो जाएगा, और होती है ही नहीं, परेशानियाँ दूर होती नहीं यहाँ पे। और उनसे कुछ अगर रास्ते में मिल जाओ, उनके घर पे जाओ तो वो सुनते ही नहीं है। हाँ, आप हवेली में बुला के लोगों को भूल जाते हैं, और आप लोग इस तरह से समस्या का सामना करते हैं। समस्या का सामना। देश का सबसे साफ शहर है इंदौर, और वहाँ पर इस तरह की घटनाएं आती, कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं आप? ये घटना दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, इसको जायज़ भी नहीं ठहराया जा सकता, और अभी तक रहस्य बना हुआ है। 8 दिन पहले मैंने शिकायत करी थी कि इसमें पब्लिक फीडबैक के आधार पे कि इसमें कोई स्मेल आया है, पानी में कोई केमिकल मिल गया है या दवाई क्लोरीन ज़्यादा मिला दी। यहाँ 8 दिन बाद भी यहाँ कोई लीकेज सीपेज या कोई पानी मिला हो, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल रही है। तो यहाँ की कोई कमी मुझे नहीं लगता है, ना मिल पा रही है, दोनों ही चीज़ें सामने आपके। लेकिन सिस्टम के प्रति मेरे मन में बहुत नाराज़गी है कि कहीं भी अगर समस्या हो तो उसको महीने 15 रोज में सॉर्ट आउट करके काम होना चाहिए। मैं पूरे देश भर में चाहता हूँ सर कि आखिर कोई गटर नाली मिल रही तो हम उसको साल भर ठीक नहीं कर पा रहे। हमने टेंडर प्रस्ताव लगा दिया, उसको टेंडर नहीं कर रहे हो, उसका वर्क आर्डर नहीं कर रहे हो, एलओई नहीं कर रहे हो। आपको दिख रहा है कि करना चाहिए ना उसको। तो दुख का विषय है कि सिस्टम में बहुत खामियां है। अब हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि जनप्रतिनिधि करे या सरकार करे या अफसर करे,
हम सब एक हिस्सा है, काम तो होना चाहिए। कोई भी बोल करे, अगर सरकारी कर्मचारी करता तो क्या दिक्कत है हमको, पर काम तो कर दो। आज की अगर हम हेल्थ की बात करें तो आज लगभग 93 लोगों का ओपीडी में जांच हुई है भागीरथपुरा में, और उसमें से 9 लोगों को हम लोगों ने हॉस्पिटल एडमिशन के लिए रेफर किया है। तो इस प्रकार से 9 एडमिशन हुए हैं आज के दिनांक में। और डेथ का आंकड़ा सर जो प्रशासन बता रहा है उसमें, और जो स्थानीय पार्षद स्थानीय लोग जो बता रहे हैं वो 15 बता रहे हैं, उसका प्रशासन कम बता रहा है। देखिए, जो प्रशासन जो आंकड़ा जारी करता है वो जो मेडिकल जो पुष्टि होती है उसके आधार पर करता है। तो उसके अनुसार अभी तक 5 लोग की दुखद मृत्यु इस घटनाक्रम में हुई है, और जो आंकड़े हमको अन्य सोर्सेज से आ रहे हैं, जैसे आपके माध्यम से या स्थानीय जनप्रतिनिधि माध्यम से, तो उसकी भी हम लोगों ने आज जो एमवाई में बैठक हुई थी उसमें उनके सीनियर डॉक्टर्स की टीम बना दी है, वो उनकी एनालिसिस करके और फिर हम लोग जो अपनी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से अपडेट करेंगे। टोटल जो अस्पताल में एडमिट है वो उनकी संख्या से देखिए, कल तक 201 लोग एडमिट थे हमारे अस्पतालों में। आज वो 9 लोग अभी 3 बजे तक ये संख्या बताई है, तो 9 लोग के एडमिशन और हुए हैं, और ये बढ़कर संख्या 210 हो गई है। अभी भी हम लोग की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है निरंतर, और जहां जहां केसेस पॉजिटिव हुए हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच भी कर रही है। हमारा उद्देश्य इस समय यही है कि ऐसे जो भी लोग जिनके अंदर इसके सिम्टम है उनको हम आइडेंटिफाई करें समय पर, और उनको हम लोग तत्काल मेडिकल अटेंशन, मेडिकल केयर प्रोवाइड करें। मैं आपके माध्यम से भी सभी सम्मानित आमजन से अपील करूंगा कि आप उबला पानी ही पिए उस पूरे क्षेत्र में। क्लोरीन की टैबलेट्स और ORS सोल्यूशन निरंतर हमारी सर्वे टीम के द्वारा वितरित भी किया जा रहा है, तो इनका उपयोग करें। और यदि कुछ भी हमको लगता है किसी प्रकार के सिम्टम आते हैं, हमारी टीम से या हमारी वहाँ पे संजीवनी क्लिनिक है, हमारी वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे संपर्क करें। कुछ हमने हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ पे दे रखे हैं, अगर आपको लगता है तो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे वहाँ एम्बुलेंस भी लगी हुई है, वो आपको तत्काल एक मेडिकल सेंटर में एडमिट भी कराएंगी। और हमारा अभी इसमें पूरा उद्देश्य यही है कि जितने भी सिम्टोमेटिक लोग हैं उनको हम तत्काल भर्ती करें। देखिए, इसका चूंकि ये बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है तो इसकी पूरी साइकिल रहेगी, और अभी चूंकि संख्या अभी जैसे आज 93 लोगों को लक्षण के साथ उनको जांच की गई है, तो अभी हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे। चूंकि निरंतर सघन जांच चल रही है तो ये संख्या अभी रहेगी, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब हम सोर्स को और कंट्रोल करेंगे और उपचार बेहतर होगा तो चीजें डिक्लाइन भी होगी। भागीरथपुरा के अलावा और भी जगह टीम भेजी गई जांच के लिए, वहाँ कुछ निकला है सर? अभी वहां पे उतने केसेस तो नहीं निकले, एक इक्का दुक्का केस ही आए थे, जिनका फिर बाद में ये भी आया कि उनका कुछ भागीरथपुरा से कनेक्शन रहा, इस कारण से भी वो रहा। लेकिन हमने आसपास के क्षेत्रों में भी एहतियात के रूप में शीतल नगर, परदेसीपुरा, यहाँ पर भी हमारी सर्वे टीम जाके जांच कर रही है। भागीरथपुरा वार्ड क्रमांक 11 विधानसभा क्रमांक 1 में पीने के पानी के साथ जो ध्यान में आया है कि इसके कारण से उल्टी दस्त के बड़ी संख्या में बीमार और अलग अलग हॉस्पिटल में मिले, और खास करके परसों से माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय महापौर हमारे पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय तुलसी सिलावट जी मंत्री और सभी विधायकों ने इस चीज को जैसे नॉलेज में लिया और जो ध्यान में आया, तो ये तुरंत प्रभाव से लगभग 2-3 दिन के अंदर 40,000 ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 2,456 संदेहास्पद व्यक्ति के लक्षण मिले थे और 212 भर्ती किए गए। इसमें 50 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए, 162 मरीज अभी भर्ती है। 5-6 हॉस्पिटल में आज हम सब मिलकर के हर एक मरीज से मिलकर के आए, और कमोबेश सबकी स्थिति करीब करीब स्टेबल है, और हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था ठीक तरह से की जा रही है। ये बात सही है कि प्रारंभिक रूप से जो इस संबंध में लापरवाही हुई थी, तो जो कार्रवाई हुई वो सबकी जानकारी में है। हमने अपने ACS संजय दुबे जी को यहाँ छोड़ा है। माननीय मंत्री जी और विधायक, माननीय महापौर जी, विधायक जी, मंत्री जी सब मिलकर के कल दोबारा इसको पूरी बात को देखेंगे, समझेंगे। हमने कहा कि सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी, और खास करके सभी क्षेत्रों के अंदर जहाँ भी पानी से संबंधित शिकायत है उसको और अच्छे से जांच कर ले, और भविष्य में ऐसी नौबत ना आए इसका प्रबंधन भी करें। और ये बात सही कि कुछ अधिकारियों की कमी है, तो हम तो अधिकारी भी देने के लिए हमने कहा कि जो आपकी डिमांड रहेगी, इतना बड़ा नगर निगम है, हमको अमला भी चाहिएगा, तो अमला देने के लिए भी सरकार तैयार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की बैठक के बाद में हम, और अभी तक तो वैसे आज की स्थिति काफी पीने के पानी के अलग से टैंकर लगाने के कारण से, और कल चूंकि जल सप्लाई होगा, तो जल सप्लाई होने से और भी कहीं ऐसा कि लीकेज अगर पाया जाएगा, तो वो एक बड़ा भागीरथपुरा का एरिया है जिसमें लगभग 60% में तो
जहाँ पानी शुद्ध गया वहाँ दिक्कत नहीं, लेकिन 40% जहाँ लाइन नहीं डल रही है और डलने वाली लाइन के स्थान के बारे में आवश्यक सावधानी रख करके जहाँ लीकेज है उसको दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी बचेगा उस पूरे क्षेत्र को देख करके हमारे अमले और माननीय मंत्री जी और हमारे महापौर जी और बाकी सब मित्रों के साथ उस हर एक चीज में सरकार कदम से कदम मिला करके ऐसी कठिनाई की नौबत दोबारा ना आए इसके प्रबंधन करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इंदौर के लोगों ने इस बड़ी और खास करके हमारे माननीय मंत्री जी और महापौर जी और सब लोगों ने इस दुखद घड़ी को, क्योंकि ये बात सही थी कि सही से इलाज मिल गया तो कई लोगों का इसमें समय पे इलाज होने का लाभ भी मिला है और सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सब ने मिलकर के इसकी एक तरह से आपात स्थिति जैसी थी जो पीने के पानी के कारण से छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक का भी कष्ट तो होते ही, पानी के कारण से जो पेट का हाजमा बिगड़ता है तो उल्टी दस्त की जो स्थिति बनी है जो मुझे बताया गया आज मैं मिला लोगों से, तो थोड़ा दुखद भी है और कष्टकारी भी है, लेकिन हिम्मत के साथ और दवाई प्रॉपर मिलने से उसका इलाज भी किया जा सकता है। उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटना और का नहीं हो इसका हम प्रयास करें। जो डेथ की जानकारी आई वो तो 4 बताई गई है और ये बात सही है कि वो इतना बड़ा इंदौर है, इतनी बड़ी कोई प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में गए आए हैं, तो हम इस चक्कर में थोड़ा सा सरकारी पीएम का एक सिस्टम रहता है उसका भी एक क्राइटेरिया है, लेकिन एक भी क्यों हो हम तो इतना सा इस पर प्रयास है कि किसी को भी क्यों कष्ट ऐसे से जाए। तो सवाल हमारे लिए कष्ट का ही है कि दोबारा ऐसा पानी से कोई नौबत ना आए और जो हुआ ये हमारे लिए दुखद है। उसके संबंध में तभी हमने इसके लिए जांच के निर्देश भी दिए, पर जांच की रिपोर्ट आएगी तो उस संबंध में और कार्रवाई। तो यहाँ पर किससे मिलने आए हैं? यहाँ पे ये सफाई का चेंबर वार्ड डिपार्टमेंट से आया हूँ। चेंबर का कचरा, कल चेंबर साफ हुआ है, 4 दिन पहले चेंबर की कंप्लेंट करी थी तो 4 दिन बाद वो 2 दिन बाद चेंबर साफ हुआ है। उसके बाद से कल से 24 घंटे 36 घंटे हो चुके, मलबा नहीं उठा मेरे दरवाजे के सामने। मेरा पोता भर्ती है, वो सीएम भी कल अस्पताल में पहुंचू मिल के गए, उससे उनको ही दिखाया तो उसके बावजूद काम नहीं हो रही है। पार्षद जी से नहीं मिले? पार्षद जी कुछ नहीं, पार्षद जी तो जो बोल रहा है ना सब झूठ बोल रहा है पार्षद। तो जा रहे हैं लोगों के बीच, जा रहे हैं? नहीं जा रहा है, मेरे वहाँ जाके देखिए लोगों बीमार किसी से मिले नहीं, एक आदमी से नहीं मिला वो व्यक्तिगत। कल रात को 7, सवा 7 के बीच में उसी चौराहे पर थे खड़े। मेरे बच्चे के वहाँ या मेरे घर आया हो तो मेरे को बता दो, बुला लो मेरे सामने, मुझसे मिला हो तो बता दो मेरे से। आकाश विजयवर्गीय आए हुए, मुलाकात हुई है उनसे? अभी नहीं हुई मेरी। आप रुकिएगा अभी। हाँ, सीएम कल पहुंचू अस्पताल में इंस्पेक्शन करके आया, बच्चे से सेल्फी लेके आए, ये देख लीजिए आप। सब कुछ होने के बाद मतलब नहीं हो रही है। ये बच्चों को खिला के आया अस्पताल में सीएम। कल मेरे को यहाँ पे एक कार्यकर्ता बोला सीएम बोल रहा हूँ, मैंने सीएम नहीं बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, पिताजी बोलूँ उनको? तो कई चीजें हैं और ये देखिए, हाँ। ये देख लीजिए। तो ये सीएम मुलाकात करने के लिए? हाँ, मुलाकात में परसों अस्पताल में मिल के आए हैं। और ये उनने खुद ने अपने हाथ से सेल्फी लिया है। अच्छा, 1 मिनट, ये 8 महीने का बच्चा ही है। अभी तक उसका दस्त बंद नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है वो। क्या बोला डॉक्टरों ने? क्या बोला? डॉक्टर तो इलाज कर रहे हैं ना अपना। ठीक है, अभी आप रुकिए, अभी मुलाकात हो जाएगी। ये सीएम की सेल्फी बच्चे के साथ। सीएम ने सेल्फी ली थी। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का देवस नाम है, नंदनगर अस्पताल में 3री मंजिल पे। ठीक, आप अपनी बात कह के जाइए। कैलाश विजयवर्गीय जी जनता को बता रहे हैं कि भाई हम 2-2, 3-3 दिन से घर नहीं गए, और जब पत्रकार सवाल करता है तो आप कहते हैं कि फोकट के सवाल मत करो, और फिर जो शब्द आप कहते हैं वो तो मैं नहीं कह पाऊंगी। लेकिन आज पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो वही मंदिर का घंटा लेकर दौड़ दौड़ कर आपका पुतला दहन कर रही है।
मानवता इंसानियत कहीं होना चाहिए। कैलाश जी, आप पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, आपका पहला दायित्व क्या है? वो क्षेत्र आपके अंडर आता है कि नहीं आता है? झुंझलाहट उससे कुछ नहीं होगा। अगर समय रहते जनता की विपदा को सुन लिया होता तो शायद आज मंजर कुछ और होता। स्मार्टनेस सड़कों से नहीं होती है, स्मार्टनेस आपके व्यक्तित्व और विचार से भी होती है। भविष्य में भी इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसकी हम चिंता करेंगे और ऐसे समय में हम यहाँ के नागरिकों के साथ है, इनके सुख दुख में इनके साथ है, इनकी हर तरह से मदद करेंगे, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे दवाइयों की मदद हो, चाहे किसी प्रकार की मदद हो, हम करेंगे, हमारा दायित्व है।